Hey students, welcome to lecture 19 of Animal Kingdom. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है एव्स तक कंप्लीट कर लिया था. अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट क्लास मेमेलिया. ठीक है, तो मेमल्स जो है वो ट्राइसिक पीरियड जो है वहाँ पर इवॉल्व हुए. ठीक है, सिनोजिक एरा जो है वो गोल्डन एरा बोला जाता है मेमल्स के लिए. ठीक है, एंड स्टडी ऑफ मेमल्स इज कॉल्ड एज मेमोलॉजी. ठीक है, तो ये जो एराज है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है हम लोग वो इवोल्यूशन में पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, यहाँ पर उसका क्वेश्चन नहीं आएगा. हमको सिर्फ यहाँ पे जो भी क्लास मेमल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उस पर ध्यान देना है. उसके बाद दीज आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कि सब जगह पाए जाते हैं. ठीक है, जो अंटार्कटिक रीजन है, आर्टिक रीजन है, वहां पे मिलेंगे, डेजर्ट्स में मिलेंगे, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, डार्क केव्स में. ठीक है, तो सब जगह जो है मेमल्स देखने को मिलेंगे. इनका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है. ठीक है, सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब में टेल हो, बट कुछ पे होती है. डायफ्राम प्रेजेंट होगा. ठीक है, और डायफ्राम जो है वो बॉडी को डिवाइड करेगा बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन. मींस डायफ्राम जो है उसके ऊपर का जो कैविटी कहलाता है वो थोरेसिक कैविटी, जो लंग्स वाली कैविटी है, और डायफ्राम से नीचे वाली जो कैविटी है स्टमक की साइड, वो कहलाती है एब्डोमेन कैविटी. ठीक है, डायफ्राम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, डेफिकेशन, मैच्योरेशन एंड पार्चुरेशन. ठीक है, तो डायफ्राम्स के बहुत सारे रोल है. ठीक है, मेन रोल जो है वो रेस्पिरेशन में ही है. ठीक है, उसके बाद बॉडी इज कवर्ड बाय कोट ऑफ हेयर. ठीक है, मेमल्स में देखा है बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केराटिन के बने होते हैं, और इनको सबको मिला के बोला जाता है पेलेज. ठीक है, उसके बाद स्किन ऑफ मेमल्स इज थिक, वाटरप्रूफ, ग्लैंडुलर. ठीक है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सीबम ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स जो है स्किन पर प्रेजेंट होते हैं. मेमरी ग्लैंड्स जो है वो मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मेमरी ग्लैंड्स जो है वो मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है. ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लो आप लोग. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास मेमेलिया आसपास नेम. ठीक है, तो इसी के बेस पे मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के बेसिस पे इस क्लास का नाम मेमेलिया रखा गया. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्लास मेमेलिया की प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. ठीक है, और मेमरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स है. ठीक है, उसके बाद मोस्टली हॉर्न्स आर प्रेजेंटेड हेड. ठीक है, हॉर्न्स प्रेजेंट होंगे, सींग प्रेजेंट होंगे, नेल्स होंगे, ठीक है, क्लॉज होंगे, होफ्स होंगे. ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट. ठीक है, 2 पेयर होंगे हाथ पैर के. ठीक है, लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल मींस 5 उंगलियां होंगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई. उसके बाद हाइंड लिम्स आर एब्सेंट इन कीटेसी एंड साइरेनेसी. ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर हाइंड लिम्स एब्सेंट होंगे. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है. ठीक है, उसके बाद टीथ आर फिक्स्ड इन सॉकेट. ठीक है, टीथ जो सॉकेट में फिक्स्ड है, इस तरीके के टीथ को बोलते हैं ठीकोडॉन्ट. ठीक है, टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, 4 तरह के टीथ होंगे अलग अलग. जैसे हम अपनी कैविटी में अगर आप देखोगे तो सारे दांत एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरीके के दांत है, इसलिए इनको हमको हेट्रोडोंट बोलेंगे. ठीक है, और लाइफ में कितनी बार आते हैं? अगर 2 बार आते हैं हमारे अंदर. देखते हैं हम लोग कि जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा दांत आते हैं, उसके बाद नहीं टूटते, और फिर बाद में जब बुढ़ापे में जाते हैं तो फिर वापस आते नहीं है. ठीक है, तो डाइफोडोंट है, 2 बार दांत आएंगे. ठीक है, उसके जो स्टाइल है जॉ का, हमारे जो जॉ का स्टाइल होगा मेमल्स का वो होगा क्रेनियोस्टाइलिक. ठीक है, क्रेनियोस्टाइलिक मींस कि वो या तो अपर जॉ मूव करेगा या नीचे वाला जॉ मूव करेगा. ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल में आप देखोगे कि अपर जॉ मूव करता है, नीचे वाला जॉ स्टिल रहता है. हमारे अंदर लोअर जॉ मूव करता है, ऊपर वाला जॉ जो है वो स्टिल रहता है, वो मूव नहीं करता है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए यहाँ पर. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, आरबीसी स्मॉल सर्कुलर नॉन न्यूक्लिएटेड. ठीक है, आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड यहाँ पर होंगी. ठीक है, कुछ फैमिली जैसे कैमल में जो है वो न्यूक्लिएटेड मिलेगी. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना आपको लेमा और कैमल. ठीक है, इनमें जो है न्यूक्लिएटेड मिलेगी. मैमल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकी सारे मैमल्स में विदाउट न्यूक्लियस वाली आरबीसी हमको देखने को मिलेगी. ठीक है, एंडोस्केलेटन इज बोनी. ठीक है, अंदर का स्केलेटन बोन्स का बना है, और स्कल जो है वो डाइकोंडलिक है, मींस 2 पार्ट से वो स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे जुड़ा हुआ है. ठीक है, उसके बाद बात करें
स्पेशल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर द कनेक्शन ऑफ बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब जो हमारा ब्रेन है वो दो पार्ट में, दो हेमिस्फीयर में है, ठीक है, उसको साउदर्न नॉर्दर्न बोल लो, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो इधर वाला ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को जोड़ने वाला जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, समझ गए। ऑप्टिक लोब्स के 4 लोब्स है, ठीक है, ऑप्टिक लोब्स आर 4 इन नंबर एंड आर सॉलिड। और जो 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ठीक है। बाकी जब हम लोग ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में, तब इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं, ईयर पिन्ना प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। ईयर के अंदर तीनों बोन्स प्रेजेंट होंगी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ये ईयर की बोन है, तीनों प्रेजेंट। इससे पहले हम देख रहे थे किसी में एक थी, किसी में 2 थे, यहाँ पर तीनों बोन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रो इज अटैच्ड टू द यूटेरस ऑफ मदर बाय प्लेसेंटा, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग प्लेसेंटल एनिमल्स बोलते हैं। उसके बाद लिविंग मैमल जो है उनको 2 सब क्लासेस में हम लोगों ने डिवाइड किया है, ठीक है, 2 सब क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सब क्लास है वो है प्रोटोथेरिया, ठीक है। इन दिस सब क्लास प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, इसमें एग लेइंग मैमल इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद लार्जली यॉकी एंड, जो एग होगा वो लार्ज होगा, यॉक उसमें ज्यादा होगा, और शेल्ड होंगे, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स आर विदाउट निपल्स, ठीक है। तो ये प्रोटोथेरिया जो है, याद रखना, दीज आर दोज मैमल्स विच आर एग लेइंग, ठीक है। तो मैमल्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और सेकंड कैरेक्टर हम लिख दे सकते हैं कि वो यंग वंस को पैदा करते हैं, बट सारे मैमल्स में ऐसा केस नहीं है, ठीक है। उसके बाद gynecomastism is found in these animals, मेल एंड फीमेल बोथ फीड देयर चाइल्ड, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो है वो दोनों चाइल्ड को फीड करते हैं। मेमोरी ग्लैंड आर फंक्शनल मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, ठीक है। उसके बाद क्लोका जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। उसके बाद टेस्टिस इन मेल्स आर सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर एब्सेंट होगा ब्रेन में, जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद टूथलेस हॉर्नी बीक इज फाउंड इन अडल्ट एनिमल्स बट टीथ आर प्रेजेंट इन चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद होम्योथर्मिक होंगे। मेंबर्स ऑफ सब क्लास आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड टेस्मेनिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको अच्छे से याद कर लो, ऑर्निथोहाइकस और एकिडीना, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही ऑर्डर है, ठीक है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस एंड प्लेटिपस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो कि इनके एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन बहुत बार आएगा, ठीक है। एक्टिडीना हो गया, प्लेटिपस, ठीक है। उसके बाद है दूसरा सब क्लास। तो फर्स्ट सब क्लास हो गया मैमल्स का प्रोटोथेरिया, दूसरा सब क्लास है थेरिया, ठीक है, प्रोटोथेरिया, और सेकंड सब क्लास है थेरिया। दे आर विविपेरस एनिमल्स, क्योंकि यंग वन को पैदा करते हैं, ये एग लेइंग नहीं है, ठीक है। एम्ब्रियो इज अटैच्ड विद यूट्रस ऑफ मदर बाय प्लेसेंटा, मेमोरी ग्लैंड विद निपल, क्लोका एब्सेंट होगा। टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में होंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोगों ने क्या देखा था, टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर थी, यहाँ पर बॉडी के बाहर जो है वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद सब क्लास थेरिया जो है, इसको 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंफ्रा क्लासेस मेटाथेरिया या फिर मार्सुपियल्स, उनके पास एक एब्डोमिनल पाउच होता है, देखा होगा आपने, कंगारू में एक पाउच होता है जहां पर वो इमेच्योर यंग वंस को रखता है मैच्योर होने तक, ठीक है। तो जो बच्चा पैदा होता है वो इमेच्योर होता है, उसको पाउच में रख लेते हैं, और पाउच में वो जब तक डेवलप नहीं हो जाता, जब तक वो पाउच पर रहता है, ठीक है, मदर उसको वहीं पर फीड करती है। उसके बाद 2 vagina, 2 clitoris and 2 uteri are present in female and bifid penis present in male। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है यहाँ पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफ्रा क्लास मेटाथेरिया का, इसको याद कर लो। उसके बाद कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर भी एब्सेंट है, ठीक है। तो मैमल्स में ये होता है बट इन मैमल्स में नहीं है, तो ये एक्सेप्शन में आएंगे, है तो ये भी मैमल्स में बट ये नहीं है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि कॉर्पस कैलोसम देखने को मिलेगा, इसलिए हम मान रहे हैं कि ये मैमल डेवलपिंग मैमल्स है, फाइनली मैमल अभी आना बाकी है, ठीक है। उसके बाद
इसमें एक ही ऑर्डर है मार्सुपिलिया जो कि ओवोविविपेरस है। ओवोविविपेरस मतलब जो यंग वन को पैदा करते हैं बट इमेच्योर यंग वन को पैदा करते हैं, फिर उसको पाउच में रखते हैं, फिर उसे मैच्योर होने देते हैं। मींस मदर के अंदर भी वो डेवलप होता है और बाहर निकल के बाद भी डेवलप होता है, फिर वो फाइनली जो है वो पाउच में से निकलता है, फिर उसको हम लोग डेवलप्ड मैच्योर यंग वन मानेंगे। ठीक है, ह्यूमंस में या बाकी सब में क्या होता है कि मदर के अंदर ही वो पूरी तरीके से डेवलप होकर पैदा होता है। ठीक है, फिर उसको फर्दर जो है इमेच्योर नहीं मानते हम लोग। उसके बाद इसके एग्जांपल्स है कंगारू, ठीक है, ओपोसम एंड टाइगर कैट। ठीक है, ये आप याद कर लो। इंफ्राक्लास मेटाथेरिया में एक ही ऑर्डर है मार्सुपिलिया और उसमें ये एग्जांपल्स है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर हो गया कंगारू। उसके बाद आगे चलते हैं तो दूसरा है इंफ्राक्लास यूथेरिया। इनको हम लोग ट्रू मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रू मैमल्स क्यों बोलते हैं? दे गिव बर्थ टू ए मैच्योर चाइल्ड, इसलिए इनको ट्रू, ये आगे वाले भी मैमल्स है बट ट्रू मैमल जो है वो इंफ्राक्लास यूथेरिया में आते हैं क्योंकि वो मैच्योर चाइल्ड को बर्थ देते हैं। उससे पहले हमने देखा कुछ एग लेइंग थे, कुछ इमेच्योर चाइल्ड को, लास्ट वाला जो था वो इमेच्योर चाइल्ड को बर्थ दे रहा था। यहाँ पर जो है हमको देखें कि मैच्योर चाइल्ड को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट है और वो भी एलेटोकोरोनिक टाइप है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 16 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 16 ऑर्डर में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंसेक्टिवोरा। ठीक है, बरोइंग नॉक्टर्नल मीन्स जो जमीन खोद के उसके अंदर, जमीन के अंदर रहते हैं। नॉक्टर्नल मीन्स रात को एक्टिव होते हैं। इंसेक्टिवोरस मीन्स ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखे एरानोसियस, सोरेक्स एंड टेल्पा। ठीक है, श्रूज जो होते हैं स्मॉलेस्ट मेमल, बहुत छोटा होता है साइज में। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में छछूंदर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर 2, बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं इसलिए इनको हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। इन दिस ग्रुप ऑल द फॉल्स लेमूर्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, फॉल्स लेमूर जो कि फ्रूट ईटर्स होते हैं उनको हम लोग फ्रूगीवोरस बोलते हैं। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल है गैलियोपिथेकस फ्लाइंग ल्यूमर। ठीक है, ऑर्डर 3 यहाँ पर हम लोग देखें अगर क्रोप्टेरा। ठीक है, इसमें फ्लाइंग मेमल्स है जो कि बैट्स है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन बिटवीन 4 लिम्स, उंगलियों के बीच की जो स्किन है वो जो है एक्सपेंड हो जाएगी और वो विंग का काम करेगी। एक्चुअली ये फिंगर्स है। ठीक है, ये फिंगर्स और फिंगर्स के बीच में जो है वो स्किन जो है वो इस तरीके से बन गई है कि वो विंग्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिस यहाँ पे भी इनसाइड एब्डोमेन होगा। ठीक है, इनके पास रडार सिस्टम होता है, इनके आईज बेटर नहीं होते, ये रडार सिस्टम से आगे का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कुछ सामने कोई वॉल तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, और उसी तरीके से वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, वेस्पर्टिलो इंसेक्टिवोरस बैट, ठीक है, और डेस्मोडस जिसको हम लोग वेम्पायर बैट बोलते हैं, सेंगिवोरस जो कि ब्लड सकिंग होता है। ठीक है, ये बाकी जानवरों पे से ब्लड सक करता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर रोडेंशिया, इट इज द बिगेस्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैमल्स में सबसे बिगेस्ट ऑर्डर कौन सा है? स्मॉल टेरेस्ट्रियल, हर्बीवोर और ओमनीवोर एनिमल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंसाइजर टीथ ग्रो कंटिन्यूअसली इन दीज एनिमल्स एंड कैनाइन्स आर एब्सेंट, कैनाइन्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे। एम्प्टी स्पेस ऑफ कैनाइन इज कॉल्ड एज डायस्टीमा। ठीक है, कैनाइन्स की जगह पे वहां पे दांतों में कैनाइन्स तो है नहीं तो वहां पे स्पेस खाली रहेगा, उसको हम बोलते हैं डायस्टीमा। ठीक है, तो इसमें हमारे ये सारे स्क्विरल, रैट, गिनी पिग, कंगारू रैट, ये सारे जो है वो रोडेंशिया में आ जाते हैं, ऑर्डर रोडेंशिया में आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है ऑर्डर इडेंटेटा जो कि एंट ईटर्स, इसमें सारे आपने देखा होगा ये एंट ईटर्स है। ठीक है, तो एंट ईटर्स यहाँ पर है। इट इज द ओनली मैमल विच हैज एक्सोस्केलेटन ऑफ बोनी प्लेट्स एंड हॉर्नी स्केल्स। ठीक है, तो ये जायंट एंट ईटर आर्मेडिल्लो, ठीक है, जो पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है, 4 to 8 एम्ब्रियोज इसके अंदर बनते हैं। ब्रेडिपस स्लोएस्ट एनिमल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद करने होंगे। ऑर्डर 6 स्केली एंटीटा। ठीक है, इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पेंगोलिन बोलते हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर 7 लेगोफोर्वा। ठीक है, रोडेंट लाइक मैमल्स होते हैं, मीन्स रोडेंट्स की तरह, चूहे की तरह दिखते हैं बट साइज थोड़ा बड़ा होता है। कंप्लीट हर्बीवोर होते हैं ये लोग। ठीक है, कैनाइन्स एब्सेंट, यहाँ पे भी डायस्टीमा प्रेजेंट होगा, कैनाइन्स की जगह खाली जगह होगी। रैबिट, हेयर, पीका, टेललेस। ठीक है, ये सारे जो है वो ऑर्डर लेगोम फोर्मा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर 8 कैनाइन्स कार्निवोरा। कैनाइन्स वेल डेवलप्ड, यहाँ पे कैनाइन्स डेवलप होंगे, यहाँ पे कैनाइन्स एब्सेंट नहीं है।
अमा स्ट्रॉन्ग एंड कार्निवोर एनिमल्स, ठीक है, स्मार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और कार्निवोरस होते हैं। अपर लास्ट प्रीमोलर एंड लोएस्ट फर्स्ट मोलर आर स्पेशलाइज्ड फॉर टीयरिंग द फ्लेश, ठीक है। तो इस तरीके से कैनाइन्स को डेवलप किया जिससे वो स्किन को चीर सके क्योंकि कार्निवोरस है, ठीक है। डिजिटेटेड लोकोमोशन होता है, ठीक है। उसके बाद डिजिटेटेड लोकोमोशन मींस ये आगे की तरफ फिंगर्स से चलते हैं, ठीक है। जो है ये इनकी जो उंगलियां हैं वो रखते हैं, पाम जो पीछे वाला जो पोर्शन है वो उठा हुआ रहता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स एनिमल्स आर कॉल्ड फिसीपेडिया एंड मैराइन कार्निवोर्स आर कॉल्ड पिनीपेडिया, ठीक है। जो जमीन पे रहते हैं वो फिसीपेडिया और जो पानी में रहते हैं वो पिनीपेडिया, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए, डोमेस्टिक डॉग है, डोमेस्टिक कैट है, लाइन, ठीक है, पैंथर, टाइगर, सी लाइन, सील, वॉलरस, ठीक है, ये सब मैराइन है और ये सब टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऑर्डर 8 तक। उसके बाद बाकी के ऑर्डर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है।